प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को रेगुलर कर रहे होंगे, ध्यान से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और पाठ भी कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपने पाठ्य पुस्तक वसंत से 4th चैप्टर, चौथा पाठ, जिसका शीर्षक है कठपुतली। दिख रहा है आप लोगों को सामने इमेज, कुछ कठपुतलियाँ दिख रही हैं वहाँ पे। इनके बारे में हम पढ़ेंगे और इनके मनोभावों को, इनके मन में उठने वाले विचारों को भी हम जानने की कोशिश करेंगे, या फिर इन कठपुतलियों के माध्यम से कवि ने जो विचार व्यक्त किए हैं उसे समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि कठपुतली है क्या। कठपुतली विश्व के रंगमंच पर खेले जाने वाले मनोरंजक कार्यक्रमों में से एक है। मनोरंजन के लिए कठपुतलियों का नाच करवाया जाता है। कठपुतलियों के रूप में गुड्डे, गुड़िया, राजा, रानी, जोकर आदि पात्रों को बनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसे कठपुतली क्यों कहा जाता है। तो इन पात्रों को बनाने में लकड़ी यानी काठ का उपयोग किया जाता था, इसलिए इनको कठपुतली कहा जाने लगा। अब हम लोग आगे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इस कविता में क्या है। इस कविता में कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी ने स्वतंत्रता के महत्व को कठपुतली के माध्यम से व्यक्त किया है। कठपुतली को माध्यम बनाकर वे स्वतंत्रता के महत्व से लोगों को परिचित कराना चाहते हैं, या अपने मन में जो स्वतंत्रता की छवि उन्होंने अंकित की है, या परतंत्रता से जो कष्ट होता है, जो दुख होता है, उसे उन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की है। तो एक बार हम कविता देखते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो कविता में कठपुतली कहती है कि मेरे हाथ पैर को धागे से जो बंधन लगा हुआ है, धागे से जो बांध कर रखा गया है, उसे खोल दो। क्यों? क्योंकि कठपुतली स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करना चाहती है। वो कहती है कि मेरे बंधन खोल दो ताकि मैं स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर सकूं। नेक्स्ट है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो इसका अर्थ यहाँ पे बनता है कि पहली कठपुतली जब स्वतंत्रता की बात करती है तो दूसरी कठपुतलियाँ भी उसके मनोभावों की तरफ आकर्षित होने लगती है और उनको भी स्वतंत्र होने का मन होने लगता है। उनके मन में भी स्वतंत्रता की इच्छा जागृत होने लगती है और वे सब भी स्वतंत्रता की बात करने लगती हैं और पहली कठपुतली की हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं और कहती हैं कि बहुत दिन हो गए हमें अपने मन की इच्छा के अनुसार विचरण करते हुए। यहाँ मन के छंद आप देख रहे हैं, मन के छंद का मतलब हुआ, यहाँ छंद को, मन के छंद को अभिलाषा कह सकते हैं, इच्छा कह सकते हैं, कि अपनी इच्छा के अनुसार हमने बहुत दिन से कोई काम नहीं किया है, हम हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचते रहे हैं, इसलिए हमें भी स्वतंत्रता चाहिए। हम लोग आपके साथ हैं, आप कदम बढ़ाइए तो हम भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेंगे, आपके साथ स्वतंत्रता पाने का प्रयास करेंगे।
बहुत दिन से हम परतंत्रता का दुख भोग रहे हैं, अब हमें इस गुलामी के बंधन को तोड़कर स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना चाहिए। ये सेकेंड स्टेंजा हो गया। थर्ड में है कि मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो यहाँ पे अब पहली कठपुतली की बात आती है जिसके मन में स्वतंत्रता की इच्छा उत्पन्न हुई थी और उसकी देखा देखी और दूसरी कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र होने की बात करने लगी। तो अन्य कठपुतलियों के भावों को देखकर पहली कठपुतली के मन में कुछ विचार उत्पन्न होने लगे। वो मन में विचार करने लगती है कि मेरे मन में ये कैसे विचार उठने लगे हैं, मैं कैसे स्वतंत्रता की बात सोचने लगी हूँ। अगर मैं स्वतंत्रता की बात करती हूँ तो अन्य कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र होना चाहती है और हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। हमें उनकी देखभाल करने की ज़रूरत होगी, हमें उन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाएगी। और मैं तो जब से पैदा हुई हूँ तब से धागे से ही बंधी हुई हूँ, परतंत्र हूँ मैं, तो क्या मैं स्वतंत्र होने पर अपने पैरों पर चल पाऊँगी? उसके मन में शंका उत्पन्न होने लगती है, उसके मन में तरह तरह के सवाल, वो अपना उसका आत्मविश्वास जो है वो डवाडोल होने लगता है। उसका खुद से भरोसा उठ चुका है क्योंकि उसने कभी भी स्वतंत्रता देखी नहीं है, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कभी किया नहीं है और उसे स्वयं के साथ साथ दूसरी कठपुतलियों की भी जिम्मेवारी मिल जाती है, दूसरे लोग भी उस पर डिपेंड हो जाते हैं और तो उसके मन में तरह तरह की शंका आने लगती है। उसको लगता है कि क्या मैं स्वयं और अपने साथी कठपुतलियों को अच्छी ज़िंदगी दिलवा पाऊँगी? और फिर वो सोचती है कि मुझे बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए क्योंकि यहाँ सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे अन्य साथियों का भविष्य भी इस पर जुड़ा हुआ है। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए हमें बहुत ही गंभीर होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग एक एक्सरसाइज को देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? फर्स्ट क्वेश्चन, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो हम लोगों ने देखा कि कठपुतली जो है अपनी परतंत्रता से परेशान है, वो हमेशा धागे से बंधी हुई रहती है। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि कठपुतली धागे से बंधी हुई रहती है और उसे दूसरों के इशारे से काम करना पड़ता है। वो स्वतंत्र होना चाहती है लेकिन उसे स्वतंत्रता मिल नहीं पाती है, इसलिए उसे गुस्सा आने लगा। ठीक है। सेकंड, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी हो पाती है? तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से कि कठपुतली हमेशा धागे से बंधी रहती है। वो जब से पैदा हुई है तब से वो परतंत्र रही है और उसे दूसरे के सहारे की आदत हो गई है, इसलिए वह स्वतंत्र होकर खड़ी होने की हिम्मत नहीं कर पाती है। अब थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो बड़ा अच्छा सवाल है। पहली कठपुतली की बात, कैसी बात उसने की, क्या बात उसने की जो दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी? तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं इस तरह से, पहली कठपुतली स्वतंत्रता की बात कर रही थी, आज़ाद होने की बात कर रही थी, अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने की बात कर रही थी, इसलिए पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये कह क्या रहा है, इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, ये समझना पड़ेगा। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे।
इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। ये कठपुतली की इच्छा है, खुद उसने कहा है। उसके बाद भी तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? उसके मन में स्वयं स्वतंत्रता की बात आई, उसके बाद फिर भी वो चिंतित हो रही है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अपनी इच्छा से उसे दुख क्यों हो रहा है, अपनी ही इच्छा से उसे कष्ट क्यों हो रहा है? तो ये बड़ा ही गूढ़ प्रश्न है। तो नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। नीचे 3-4 वाक्य लिखे हुए हैं, उसे ध्यान से पढ़ेंगे और उसकी मदद से, उन वाक्यों की मदद से हम इसका आंसर करेंगे। कठपुतली के मनोभावों का वर्णन हम करेंगे। ये वाक्य हैं, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी, उसमें परिपक्वता नहीं थी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहली कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती थी, उसके मन में स्वतंत्रता के भाव जागृत हो रहे थे, पर अपनी ही इच्छा प्रकट करने के बाद वो चिंतित हो गई क्योंकि उसे अपने साथ साथ दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेवारी भी महसूस होने लगी थी। उसे लग रहा था कि अगर मैं कोई कदम उठाती हूँ और इसका दुष्परिणाम आता है, इससे कुछ जो नुकसान होता है, तो मेरे साथ साथ दूसरी कठपुतलियों पर भी इसका असर पड़ेगा। और ये कठपुतलियाँ जो हैं बिल्कुल अनुभवहीन हैं, इन्हें स्वतंत्रता का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। ये हमेशा से दूसरों पर डिपेंड रही हैं और साथ साथ इनकी उम्र भी काफ़ी कम थी। ये दुनिया के दांव पेंच से परिचित नहीं हैं, इसलिए अपने ही मनोभावों से, अपने मन में उत्पन्न हुए भावनाओं से जो पहले कठपुतली है वो डर गई। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग यहाँ देखिए, दिख रहा होगा आप लोगों को, कविता से आगे। इससे पहले जो एक्सरसाइज आपने किया, जो क्वेश्चन आपने बनाया, वो कविता से रिलेटेड थे, कविता के मूल भावों को बता रहे थे। और अभी जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कविता से आगे, यानी आपके सोच को, आप कहाँ तक सोच पाते हैं, वो उसकी परख इससे होगी। कविता से आगे की बात है, ये आपको इमेजिन करना है, सोचना है या जानकारी प्राप्त करके इसको लिखना है। तो फर्स्ट है, देखिए कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। ये कविता की पंक्ति है और इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? हमने तो इसका एक लाइन में अर्थ देखा था, कविता में क्या था। अब इस कविता से आगे भी इसका कुछ अर्थ हो सकता है, ये हमें सोचना है और इसे लिखना है। तो अगले पृष्ठ पर दिए हुए जो है वाक्य हैं, यानी कि इसी पेज पे आपको दिख रहा है, कुछ सेंटेंस आपको दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ना है ध्यान से और इसकी सहायता से इसमें इसके दूसरे अर्थ को लिखना है। तो फर्स्ट है कि बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। सेकंड, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। थर्ड है, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में कोई खुशी आई। तो यहाँ सबसे सटीक लग रहा है कि जो कठपुतलियों का दुख है वो बहुत दिन से चल रहा है, बहुत दिन से वो गुलामी को झेल रही है और वो अपना दुख भरा जीवन जी रही है, उनके मन में कोई खुशी की बात नहीं आती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका अर्थ हो सकता है कि बहुत दिन हो गए और हमारे मन का दुख दूर नहीं हुआ है, न मन में खुशी आई है, न कोई इच्छा उत्पन्न हुई है, अर्थात कठपुतलियाँ परतंत्रता से अत्यधिक दुखी है। गुलामी जो है उन्हें बहुत ही कष्टप्रद लग रहा है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पा रही हैं, मन में उठने वाली इच्छाओं को समझ ही नहीं रही है।
पहली कठपुतली जब स्वतंत्रता की बात करती है तो उनके मन में जो है जागरूकता आती है, वो भी स्वतंत्र होने की इच्छा करने लगती है। तो और इसी को कहा गया है कि बहुत दिन हुए मन में क्या है, मन के छंद छुए हुए, यानी कि अपनी अभिलाषा अपनी इच्छा को समझे हुए जाने हुए हमें बहुत दिन हो गया है, कोई खुशी हमारे मन में नहीं आई है। ये तो इसका हो गया। सेकंड है इसमें कि नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। अब यहाँ देखिए, इस चैप्टर में तो स्वतंत्रता संग्राम से या स्वतंत्रता आंदोलन से कोई रिलेशन नहीं है इस कविता का, लेकिन इस कविता का मूल भाव स्वतंत्रता ही है। स्वतंत्रता के विचारों पर ही ये कविता आधारित है, इसलिए हम अपने स्वतंत्रता संग्राम की बात इसमें करते हैं। आपके जो है इमेजिन पावर की बात इसमें हम करते हैं, आप क्या सोच सकते हैं या क्या एक्स्ट्रा आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो जानने की कोशिश आप करेंगे। आपने लास्ट ईयर क्लास 6 में पढ़ा था एक चैप्टर झांसी की रानी वाला, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसमें आपने ढेर सारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम सुने थे। आप जानते हैं कि हमारा देश जो अंग्रेज़ों का गुलाम था, बहुत ही कठिन परिश्रम से ढेर सारी कुर्बानियों के बाद जो है हमारे देश को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। और स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत सन 1857 ईस्वी में हुई थी। सिपाही विद्रोह के नाम से भी इसे जाना जाता है, और इसके नायक थे मंगल पांडे। उसके बाद जो है हमारे कुछ कारणों से ये स्वतंत्रता संग्राम जो है मंद पड़ गया था, उस समय जो है सुषुप्तावस्था में आ गया था, लेकिन बाद में ये फिर से जागृत हुआ और 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसके बाद जो है ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा और लास्टली 1947 में हमारा देश जो है स्वतंत्र हुआ। तो आपको दोनों फेज के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानना है और दोनों फेज के 2 स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिखना है। तो फर्स्ट फेज जो है सन 1857 का, इसके बारे में तो आपने पढ़ा, उस कविता में पढ़ा था। लक्ष्मीबाई का नाम, मंगल पांडे का नाम, नाना साहेब, तात्या टोपे, फिर वीर कुंवर सिंह, ये सारे लोग। और सेकेंड फेज जो है सन 1942 का, उसमें आपने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, खुदीराम बोस, ढेर सारे ऐसे लोग थे जो कि वो स्वतंत्रता की लड़ाई, सेकेंड फेज वाली लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया था। तो उनमें से 1942 के आंदोलन के 2 स्वतंत्रता सेनानियों का नाम आपको लिखना है और जानकारी आपको हासिल करनी है। तो और बाकी उसके आगे अनुमान और कल्पना, भाषा की बात, ये सारी बातें हैं, वो आप उसको देख लेंगे। उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, वो आपके लिए है और आपको वो सब कुछ करना है। ठीक है, तो अब हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। आप इसे ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और इस पर काम करेंगे। ओके, थैंक यू।